नमस्कार। 18 मई 2026 के डेली करंट अफेयर्स मास्टर क्लास में सबका स्वागत है। आज का ये विश्लेषण क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर के कई अहम घटनाक्रमों पर केंद्रित है। बिना किसी देरी के आज के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास डिकोड करने के लिए क्या क्या है। आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण को 4 दिलचस्प हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले हम देखेंगे बिहार की अहम पहल और सम्मान, उसके बाद हेल्थ और इकोनॉमी से जुड़े अपडेट्स, फिर राष्ट्रीय स्तर पर हुई नई नियुक्तियों का एक क्विक राउंड अप और आखिर में बात होगी स्पेस, टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस की। तो चलिए सीधे जंप करते हैं अपने पहले सेगमेंट पर, जहां फोकस है बिहार से जुड़े कुछ बेहद खास एजुकेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव माइलस्टोन्स पर। शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। हाल ही में जो बिहार एआई मिशन लॉन्च किया गया है, आखिर उसका मेन मोटिव क्या है? क्या ये साइबर ट्रेनिंग से जुड़ा है, एआई सेक्टर में आत्मनिर्भरता लाने से है, विदेशी आईटी इन्वेस्टमेंट्स को रोकने के लिए है, या फिर डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देना इसका मकसद है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एआई में आत्मनिर्भरता। अब इसके पीछे की प्लानिंग समझिए। 6 मई 2026 को लॉन्च हुए इस मिशन का स्कोप सच में बहुत बड़ा है। ये सिर्फ यूथ स्किलिंग तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर और डिजास्टर मैनेजमेंट जैसी कोर सर्विसेज में भी एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। सोचिए, विधायकों और अधिकारियों तक को इसकी ट्रेनिंग मिलने वाली है। और इस पूरी क्रांति का नर्व सेंटर होगा आईआईटी पटना में बनने वाला 250 करोड़ रुपए का नया रिसर्च पार्क। चलिए, इसी मोमेंटम के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रतिष्ठित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा पूरे देश से 45 शिक्षकों को नेशनल लेवल पर सम्मानित किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि इनमें से बिहार के कितने शिक्षक शामिल थे? और जवाब है कुल 3 शिक्षक। जी हाँ, 3 शिक्षकों ने अपने बेहतरीन काम से राज्य का मान बढ़ाया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नाम जरूर याद रखने चाहिए। किशनगंज से कुमारी निधि, सुपौल से दिलीप कुमार और नालंदा से डॉक्टर प्रमोद कुमार। शिक्षा के क्षेत्र में इनका ग्राउंड लेवल वर्क वाकई काफी इंस्पायरिंग है। अब रुख करते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ, जहां हम देश के अहम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी में हो रहे बड़े बदलावों को डिकोड करेंगे। नेशनल हेल्थ डिजिटाइजेशन से जुड़ा यह अगला सवाल रहा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी ने हाल ही में स्वस्थ भारत पोर्टल लॉन्च किया है। इसका प्राइमरी पर्पस क्या है? क्या ये डिजिटल वैक्सीनेशन के लिए है, मोबाइल क्लिनिक्स के लिए है, इंश्योरेंस क्लेम्स निपटाने के लिए है, या फिर इसका मकसद इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ मैनेजमेंट है? बिल्कुल सही, इसका उत्तर है ऑप्शन डी। दरअसल ये पोर्टल किसी एक सर्विस तक सीमित नहीं है। इसका असली मकसद पूरे देश में अलग अलग हेल्थ सिस्टम्स और डिजिटल सेवाओं को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर लाना है। आसान शब्दों में कहें तो ये भारत के पूरे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजिटल रूप में कनेक्ट करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। अब थोड़ा ज्योग्राफी और ट्रेड की तरफ चलते हैं। एक बड़ा ही क्विक सवाल। बसा शहद यानी बासा हनी की पहली खेप हाल ही में अमेरिका को एक्सपोर्ट की गई है। ये किस भारतीय राज्य से जुड़ी है? इसका सही जवाब है असम। असम का बसा शहद अब ग्लोबल मार्केट में पहुंच चुका है। खैर, ट्रेड से हटकर मैक्रो इकोनॉमी के एक और बेहद क्रिटिकल नंबर पर नजर डालना जरूरी है, और वो है 6.6%। पश्चिम एशिया में जो एनर्जी सप्लाई का संकट चल रहा है, उसके सीधे असर की वजह से भारत की वित्तीय वर्ष 2027 की अनुमानित जीडीपी ग्रोथ रेट को घटाकर अब 6.6% कर दिया गया है। ये ग्लोबल इवेंट्स का हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी पर एक सीधा इम्पैक्ट है। आइए अब तीसरे राउंड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम नेशनल लेवल पर एडमिनिस्ट्रेटिव और कॉरपोरेट लीडरशिप में हुए कुछ बहुत ही अहम बदलावों का एक क्विक समरी देखेंगे। सेंट्रल एजेंसीज की लीडरशिप हमेशा से अहम टॉपिक रहा है। तो बताइए, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के निदेशक के तौर पर किसे फिर से नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आर मुकुंदन, प्रवीण सूद या कृष्णा स्वामीनाथन। जवाब है प्रवीण सूद, जिन्हें सीबीआई के डायरेक्टर पद पर रीअपॉइंट किया गया है। लेकिन जरा इस पूरी लिस्ट पर नजर डालिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स के लिए ये सभी नियुक्तियां काफी क्रिटिकल हैं। जैसे कि एनएस राजा सुब्रमणी अब भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन गए हैं। इसके अलावा डिफेंस, बायोकॉन, प्रसार भारती और एनसीएलटी जैसे बड़े संस्थानों में भी मेजर लीडरशिप चेंजेस हुए हैं। ये मास्टर लिस्ट अपने आप में काफी कुछ समेटे हुए है। इसे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। लीडरशिप से हटकर थोड़ा पॉलिटिक्स और लिटरेचर के संगम की बात करते हैं।
हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने अपनापन नाम की एक नई किताब के लॉन्च की आधिकारिक घोषणा की है? सही उत्तर है केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। इस किताब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके 35 साल लंबे जुड़ाव और राजनीतिक अनुभवों का एक विस्तृत वर्णन किया गया है। चलिए अब अपने आखिरी और शायद सबसे फ्यूचरिस्टिक राउंड की तरफ बढ़ते हैं। फोकस है स्पेस, टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस का भविष्य। शुरुआत करते हैं सांस्कृतिक और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े एक सवाल से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 8.3 करोड़ रुपए की लागत वाले भीमंडली पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया? इसका जवाब है ओडिशा का संबलपुर जिला। और इस हेरिटेज साइट की सबसे खास बात इसकी उम्र है। यहाँ मौजूद गुफा चित्र और रॉक आर्ट करीब 10,000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। सोचकर देखिए, इतिहास के इतने अहम पन्नों को अब एक बड़े इको टूरिज्म हब के तौर पर संरक्षित किया जा रहा है, जो कि एक बहुत शानदार पहल है। अब देखते हैं एक ऐसा आंकड़ा जो भारत के प्रशासनिक ढांचे की विशालता को दिखाता है। चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया का तीसरा चरण 30 मई 2026 से शुरू हो रहा है और इसका स्केल देखिए। 23 दिसंबर 2026 तक चलने वाले इस फेज में करीब 36.73 करोड़ वोटर्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा। ग्राउंड लेवल पे ये सच में एक बहुत बड़ा टास्क है। और अब आज के एक्सप्लेनर का आखिरी सवाल, जो हमें सीधे स्पेस में ले जाता है। भारत के पहले ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट का नाम क्या है? क्या ये पाथफाइंडर है, विजन सैट है, ऑर्बसैट-1 है या डेटासैट है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पाथफाइंडर। पिक्सेल और सर्वम एआई ने मिलकर इसे डेवलप किया है। 200 किलो का ये सैटेलाइट कोई आम सैटेलाइट नहीं है, बल्कि ये लिटरली स्पेस में तैरता एक कंप्यूटर है। इसका मतलब है कि अब डेटा प्रोसेसिंग और एआई कैलकुलेशन सीधे अंतरिक्ष में ही हो जाएंगे। कच्चे डेटा को प्रोसेस होने के लिए पृथ्वी पर भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्पेस टेक में ये सच में गेम चेंजर है। आज के फैक्चुअल अपडेट्स को रैप अप करते हुए जुडिशल गवर्नेंस से जुड़ी ये छोटी लेकिन अहम खबर। भारत के न्यायिक बुनियादी ढांचे को मॉडर्नाइज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। इसका मेन टारगेट इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स को भरना और देश भर में ई कोर्ट से सिस्टम को मजबूत करना है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण को देखते हुए एक बड़ा सवाल ज़हन में आता है। एक तरफ हमारे पास स्पेस में एआई की पावर है, तो दूसरी तरफ बिहार जैसे राज्यों में स्टेट लेवल एआई मिशन तेजी पकड़ रहे हैं। इस दशक के अंत तक ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ टेक्नोलॉजी को ही नहीं, बल्कि भारतीय गवर्नेंस और हमारे डेटा की संप्रभुता को किस तरह से पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। इसी अहम और फ्यूचरिस्टिक सवाल के साथ आज का ये मास्टर क्लास यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।